हरे कृष्णा एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सिम्टम्स दैट यू माइट बी फेकिंग इन भक्ति। हम भक्ति करने के लिए तो आए थे, शायद किसी और जगह लग गए हैं। लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स जिनको देख करके हम डायग्नोस कर सकते हैं दैट यस वेदर इट इज अ रियल भक्ति और फेक भक्ति। सो सिम्टम नंबर 1 इज दैट कि आपको श्रवणम कीर्तन में ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर इमेज, आपकी अपीयरेंस, आप दिखने में कैसे लगते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं तो अच्छी साड़ी पहननी चाहिए, अच्छा धोती कुर्ता पहनना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, अच्छी सी, यू शुड बी वेल कोम्ड एंड नाइस एंड गुड लुकिंग, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। हम बातचीत करें, वी शुड बी वेरी इंप्रेसिव, यू नो। या तो क्या मंदिर आ करके हमारा कंसर्न इज मोर अबाउट आवर सेल्फ इमेज, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम गरीब कपड़ों में गए तो इज्जत नहीं होगी जी, बढ़िया कपड़े पहन के जाओ, इज्जत मिलती है। इज्जत सब जगह कमानी चाहिए, ऑफिस हो, घर हो या मंदिर हो, स्पिरिचुअल सर्कल हो, इज्जत कमानी चाहिए जी। सो बिकम मोर कंसर्न अबाउट सेल्फ इमेज इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज देन एक्चुअली श्रवण कीर्तन। ऐसे लोग मेहनत भी कर लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, कभी कभी खूब उठा पटक भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे बोलो कि ना भगवान का नाम सुन ले, कीर्तन सुन ले, कीर्तन के बाद यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं गोहरे होते हैं। कथा में दूर जाएंगे, क्लास चल रही है, चलते हैं अभी मे बी सम ऑफ द टाइम नो और फिर तीनों निकल रहे थे। सो जो सबसे कोर एक्टिविटी है भक्ति की वो है श्रवणम और कीर्तन। यानी श्रवणम में बोले तो हरि कथा को सुनना, कीर्तन मतलब भगवान के नाम को सुनना। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता उनका, उसका अलग अलग बैठे रहेंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट, ये वो मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन श्रवण कीर्तन में भाग वो नहीं लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, नया साल आ रहा है 2026 और इसमें हम देते हैं तरह तरह के गिफ्ट्स। हो सकता है आप किसी को मिठाई दें जो कि चलेगी सिर्फ एक रात को, यानी अगले दिन वो चली जाएगी कमोड में। अरे वो क्या बन के निकलेगी आप जानते ही हैं। और उसका हम डायरी दें किसी को 2026 की, लेकिन वो चलेगी एक साल और उसके बाद वो भी रद्दी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा गिफ्ट है जो कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो किसी का जीवन बदल सकता है, और वो है मैनुअल ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, अगर आप स्पॉन्सर करते हैं देन ऑन योर बिहाफ we will distribute those Bhagavad Gitas in jails, in schools, in Kumbh Melas, in such gatherings जहाँ पर लोग actually इसके लिए भूखे बैठे हुए हैं। So we will give this knowledge to them on your behalf, but yes, you can sponsor this Bhagavad Gita because when you give Krishna, you get Krishna. So please do help us in this great cause of distribution of Srimad Bhagavad Gita. Second symptom है दूसरों को तो बड़े बड़े शास्त्र बताते हैं लेकिन वो खुद उसका पालन करते नहीं है। यानी कि फॉलोअर्स का लालन तो हो रहा है लेकिन खुद का पालन नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, शास्त्र कोट भी करते हैं और उनको लगता है यार वेल आई एम सो स्कॉलरली, आई एम सो गुड, आई एम सो नाइस, लेकिन उनकी जो डीलिंग्स है डे टू डे लाइफ में वेल दे आर वेरी डिसहार्टनिंग। तो लोग जो उसे जुड़ते हुए शुरू में उनके ज्ञान को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके पीछे भी रहते, कहते हैं अरे यार हम तो बीमार हैं, ये तो हमसे ज्यादा बीमार है भाई। अरे तो ऐसे लोग जो ज्ञान को प्राप्त तो करते हैं अच्छे लेक्चर देने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब में अधिक फॉलोअर्स बनाने के लिए, लेकिन पालन करने के लिए नहीं करते। So इसलिए they are more into the glamour or the fame which comes by bhakti, but not the bhakti itself. जैसे ऐसे लोग भी हैं कहीं ना कहीं they are just faking out in bhakti. उनको लग रहा है शायद वो भक्ति में है, but actually वो भक्ति में नहीं है जी। Third symptom है that you are faking in bhakti is that हो सकता है कि आपका ना अच्छा सोशल सर्कल है मंदिर में, लेकिन ना वहां पर स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस, जी हाँ, सोशल सर्कल के अंदर स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस नहीं है। कई बार लोग मंदिर आते हैं बट दे हैव मोर सोशल एक्सचेंजेस। और जी बेटी की शादी हो गई जी, बेटा आजकल क्या कर रहा है जी, ये ना जी, वो ना जी, ये ना ऐसे है जी, वो जी, ये जी, ओ जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूँ मनमोहन जी और हो गया, दैट्स इट। अच्छा जी, हो गया जी, चलते हैं जी, राधे राधे, हरे कृष्णा जी, एंड दैट्स इट। तो इसलिए फॉर गॉसिपिंग और हैविंग सम सोशल एक्सचेंजेस पीपल कम टू डिवोटी सर्कल्स, क्योंकि अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, अच्छा लगता है लोगों के साथ। तो जब तक ये गुड फील चल रही है, गुड फील, तब तक ना वो लोग स्पिरिचुअल सर्कल्स में रहते हैं, सोशल सर्कल्स में रहते हैं। लेकिन किसी दिन एक गुड फील जब नहीं रहती कि ना अब मजा नहीं आता यार, जैसे शुरू से मजा आता था ना, अब मजा नहीं आता यार, हमको ना मजा चाहिए यार, अब वैसा मजा नहीं आता है, हमको मजा नहीं आ रहा। अरे सर, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट आवर मजा, इट्स अबाउट आनंद ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो अपने गुड फील के साथ बहुत अटैच रहते हैं ऐसे लोग वेल कभी भी जा सकते हैं, बिकॉज गुड फील कब थोड़ी सी उसमें खट्टास आ जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए ऐसे लोग भी लंबे टिकते नहीं है। जब तक अच्छा अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा अच्छा है, नहीं तो फिर बाय बाय है। तो इसीलिए ऐसे लोग दोज हु आर कंसर्न फॉर देयर ओन कृष्णा एंड कल परसों राधा कृष्णा,
तो पहले अपनी तृष्णा है, बाद में राधा कृष्ण है। ऐसे लोग भी लंबे टिकते नहीं हैं। आज है कल चले जाएंगे जी, बिकॉज यू आर फेकिंग आउट इन भक्ति एक्चुअली। ओके, तो चौथा सिम्टम है दैट यू आर फेकिंग आउट इन भक्ति इज अबाउट चैंटिंग। यस, चैंटिंग, वेल चैंटिंग के साथ चल रही है चैटिंग। तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये रगड़ा मार चल रहा है, दिस लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक। और यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ये व्हाट्सएप चल रहा है, यहाँ अमेज़न पे शॉपिंग चल रही है, इंस्टाग्राम रील्स चल रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो इसीलिए ये वास्तव में चैंटिंग नहीं है, ये तो वास्तव में है चैटिंग। तो अगर ऐसा हो रहा है देन यू आर फेकिंग आउट इन भक्ति। ऐसी चैंटिंग बना करने का ही फायदा, ऑलरेडी अंदर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, ऊपर से हमने ये मनोरंजन और ले लिया साथ में चुड़ैल के साथ, फिर तो क्या ही चैंटिंग होने वाली है जी। तो इसलिए समटाइम्स वी आर फेकिंग आउट इन आवर चैंटिंग। इसलिए ऐसी चैंटिंग कई समय तक, लंबे समय तक भी होती है, इवन देन कोई बदलाव हृदय में नहीं आता, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम तो चैटिंग में बिजी थे। तो इसलिए वी आर फेकिंग आउट इन भक्ति। अगर हम चैंटिंग के वक्त इस चुड़ैल को साथ रखते हैं, या ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज, कोई मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी साथ साथ चल रहे हैं और साथ में ये बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे हरे कृष्ण हरे जय राम 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 हरे कर रहे हैं, दिस इज आल्सो सिम्पटम दैट यू आर फेकिंग आउट इन भक्ति। तो इसका मतलब बेसिकली चैंटिंग में वो है ढीला, लेकिन चैटिंग में है रंगीला। पांचवा सिम्टम है एनवियसनेस। अगर हमको भक्तों के समाज में, साधु संतों के समाज में ईर्ष्या द्वेष होती है, तो यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल सर्कल्स में आते हो, वहां पर आपको एनवी होती है। एनवी का मतलब भी है ईर्ष्या द्वेष, और एनवी का मतलब है एनवी, नो वैकेंसी। भक्ति की हो गई नो वैकेंसी। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है। यार फेमस कैसे है यार? तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके दोस्त यार भी आपको छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज अरे यार पुराना दोस्त है हमारा और ये फेमस हो गया यार, अपन लोग फेमस नहीं हुए इतने। इसको यार एनीवेज क्या कर सकते हैं, एवरी डॉग हैज अ डे, यू नो। और इस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष अगर आ रहा है किसी प्रगति को देख करके, किसी यश को देख करके, किसी ज्ञान को देख करके, किसी के वैराग्य को देख करके, किसी के इन्फ्लुएंस को देख करके, किसी की सेवाओं को देख करके, किसी की एक्टिविटीज को देख करके, किसी की प्रशंसा को देख करके ईर्ष्या, हरे कृष्ण तक कहने का मन नहीं करता साथी को। नहीं सर वो अच्छा आदमी है, लेकिन होगा अचानक में इस बात का ईर्ष्या हो जाती है। रे तो क्या मुझे ईर्ष्या हो रही किसी डिवोटी से उसके डिवोशनल एस्पेक्ट को देख करके? वेल देन मे बी आई एम फेकिंग आउट इन भक्ति। अगर कोई हमारे से भक्ति में उन्नत है, स्पिरिचुअलिटी में उन्नत है, हमारे से ज्ञान में उन्नत है, वैराग्य में उन्नत है, इवन यश प्रसिद्धि में अगर उन्नत है, समवेयर वी आर टू टेक इंस्पिरेशन। पर हम इंस्पिरेशन की बजाय ले रहे हैं परस्पिरेशन। सो परस्पिरेशन नहीं आनी चाहिए बिकॉज ऑफ एनवी, बट दे शुड बी इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन। पर ईर्ष्या अगर आ रही है then somewhere we are faking it out, so check out. Now sixth point is that maintaining quietness so that I can be counted as very गंभीर भक्त। कई लोग ना बड़े चुप रहते हैं ताकि ना मेरी रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो जाए, सब बोले भाई साहब बहुत गंभीर डिवोटी है वो। अंदर से गंभीर नहीं है वो, अंदर से पूरा टपोरी है, लेकिन ये इमेज बिल्डिंग करने के लिए कि ना मैं बहुत ही गंभीर भक्त हूँ, कम मुस्कुराते हैं, तारीफ होती है प्लीज ये दिखाने के लिए, देखो देखो मैं तारीफ से अटैच नहीं हूँ, अब मेरी तारीफ करो कि मैं कितना हम्बल हूँ, मेरे को तारीफ से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये नौटंकीबाजी करना भी क्या है? इट इज फेकिंग आउट इन भक्ति। नाउ कम्स द सेवंथ सिम्पटम। सेवंथ सिम्पटम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना भक्ति में आप हैं, आप कीर्तन सुनने के लिए आते हैं, एंड समटाइम्स देयर आर आल्सो टीयर्स इन योर आईज, और आपको लगता है बस ये मेरे तो हो गया भाई, मेरे तो आंसू निकल आए। किसी के निकलते, मेरे निकलते हैं। ऐसे भी बोला जाए सर थोड़ा डिसिप्लिन में लेकर के आइए, थोड़ा रात को टाइम से सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा डिसिप्लिन लेकर के आइए, खाना पीना, भजन, यू नो, मिंगलिंग, सोशलाइजिंग, प्लीज थोड़ा सा आपको रेगुलेट भी करना चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए अपने आप। एक प्लीज डिसिप्लिन की बात मेरे से मत करिए। जब कीर्तन हो रहा होता है ना जी, आंसू होते हैं मेरी आंखों में। तो ऐसे लोग जो कि डिसिप्लिन होना नहीं चाहते और अपने आंसुओं को ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, well, sometimes there can be emotions but without devotion, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। Regarding Shravanam and Kirtanam, regarding all the limbs of bhakti, we should be regulated. Yes, we should be fixed up, steady. वो steadiness is a hallmark that yes, we are improving on the path of bhakti. Now comes the eighth symptom. Eighth symptom है कि ना अपने गुरु का सम्मान करना, बाकी गुरुजनों, संतों, महात्माओं का अपमान करना। मेरे गुरु सबसे महान है, बेस्ट, बाकियों का सम्मान ना करना। तो एक साधु अगर अपने गुरु का सम्मान करे लेकिन बाकी संतों का सम्मान अगर वो नहीं कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये मेरी गुरु भक्ति है, एक्सक्लूसिवनेस, केवल भक्ति सदमा, यस, एक्सक्लूसिव,
मैं बाकी और किसी का मैं सोचता भी नहीं हूँ जी, सिर्फ मेरे गुरु महाराज। तो सर ये इमेच्योरिटी है। अगर कोई वाकई में स्पिरिचुअली मैच्योर है तो अपने गुरु का सम्मान तो निश्चित रूप से करेगा, नो डाउट। लेकिन साथ साथ में बाकी संतों का भी सम्मान करेगा। ठीक है, बाकी संतों का सम्मान वैसे हो नहीं रहा। बाकी संतों में होता है इतने बढ़िया नहीं है। एक्चुअली बेस्ट इज माय गुरु, सेकंड बेस्ट इज मी, और ये लोग थर्ड फोर्थ में आते हैं। दैट मींस दिस पर्सन इज इमेच्योर। या कभी आपने देखा होगा ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के संतों की तो बड़ाई कर लेंगे, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन बाहर, जैसे मान लो इस्कॉन के बाहर के साधु संत हैं, उनका अपमान करेंगे। अरे है क्या, सब पाखंडी है, ये है वो है, कुछ नहीं है जी, भक्ति सिर्फ इस्कॉन में ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि भक्ति जो है सिर्फ इस्कॉन में ही है। इस्कॉन के बाहर ही बहुत अच्छे अच्छे संत एग्जिस्ट करते हैं। नो डाउट हमें जो पाखंडी है, कपटी है, ऐसे लोगों से तो भक्तों की रक्षा करनी चाहिए कि भाई आप फला फला कपटी पाखंडी को तो आप नहीं सुनो। लेकिन अगर कोई वाकई बहुत बड़े चढ़े संत हैं, उनसे सुन के अगर कोई व्यक्ति सीखता है कुछ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जो नए लोग होते हैं, कभी कभी नए लोगों को डिस्करेज आता है कि ना आप यहाँ वहां तहां सब जगह ना सुनो, इसलिए क्योंकि वो अभी नए हैं, उनको डायरेक्शन ना कोई मिलेगी नहीं, तो फिर जाने कहीं नहीं जा पाएंगे, वो त्रिशंकु बन जाएंगे। बट वंस समबडी इज फिक्स्ड अप इन भक्ति टू वंस गुरु, तो यहाँ से वहां से तहां से जहां से भी सीखेगा, लेकिन उस शिक्षा को लगाएगा वो अपने गुरु की सेवा में। तो जो मैच्योर डिवोटी है वो सब जगह से सुन पाता है, लेकिन उसको अपने गुरु की सेवा में लगा पाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इतना मैच्योर वो नहीं है, तो फिर उसको एक पर्टिकुलर गुरु से अपने संप्रदाय में ही सुनना चाहिए। बाकी संतों का हृदय से बनावटी नहीं, हृदय से सम्मान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसलिए when you are fixed up, then you can listen to even many more santas, many more sadhus and saints using that knowledge in one's own guru's सेवा। But in case you are immature, तो फिर आपको बताया जाएगा ओके एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होकर सुनो, अपनी भक्ति को थोड़ा स्टेबल करो, मजबूत करो, देन लेटर ऑन वील लुक इनटू इट। पर इस बात को हमें समझना है कि ऐसा नहीं कि हम इस संस्था, जैसे मान लीजिए इस्कॉन है, हम सोचे सिर्फ इस्कॉन में ही शुद्ध भक्त हैं, बाहर तो सबका सब बंडलबाजी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बल्कि ऐसी ये जो नेगेटिव फीलिंग है, कहीं ना कहीं हमसे वैष्णव अपराध करा सकती है, तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। नोवा सिम्टम है दैट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ भक्ति आई एम सीकिंग पावर, पोस्ट, पोजीशन, दैट्स इट। अगर पावर मिलेगी तो ही सेवा होगी जी, पावर मिलेगी तो डोनेशन जाएगी जी, अगर पोस्टर हमारा छपेगा तो ही सेवा होगी जी। सो दैट मींस वी आर सीकिंग मोर रिकॉग्निशन, पावर, इन्फ्लुएंस, वो चाह रहे हैं हम। पर भक्ति, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति रति, फीलिंग्स, इमोशंस, क्या वो चाह रहे हैं आप? नॉट रियली। सो देखना चाहिए कि हम लोग बेसिकली क्या चाह रहे हैं। इज इट कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं यश प्रसिद्धि चाह रहा हूँ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ भक्ति, साधु बनेंगे, थोड़ा गेरुआ कपड़ा पहनेंगे ना, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, इज्जत करेंगे। हाँ, तो भले ही इंद्रियां तो मुझसे क्या क्या कराती हैं, इस कपड़े के लायक तो वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन छोड़ दूंगा ना, इज्जत नहीं मिलेगी यार। इज्जत चाहिए मेरे को, रिस्पेक्ट चाहिए। भक्ति नहीं चाहिए, पर भक्ति की छतरी में इज्जत चाहिए। सो एम आई सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ भक्ति? इज इट लाइक दैट? अम्ब्रेला से मुझे कोई एक्चुअली लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है तो एक्चुअली रिस्पेक्ट से है, ऑनर से है। इज इट लाइक दैट? तो ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इन केस वी आर मोर आफ्टर रिस्पेक्ट, ऑनर, रिकॉग्निशन, पावर, पोस्ट, well, again we are faking out in bhakti. That's one symptom, very important symptom that you are faking out in bhakti is that how are you dealing with your juniors? होता क्या है, इक्वल्स के साथ दोस्ती है, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट रखनी है भाई, काम के लोग हैं जी। जूनियर्स के प्रति भला हमारा क्या भाव है? Am I loud, screaming, insulting towards the juniors? अगर हम ऐसा कर रहे हैं then again we are faking out in bhakti. जो हमारे juniors हैं उनके प्रति हमें करुणा होनी चाहिए। और sometimes I see so called जो seniors होते हैं, वो juniors की बैंड बजा कर देते, उसकी इतनी सी गलती होगी ना, उसको इतना सुनाएंगे, अरे my God, ये मान लो प्रोजेक्टर नहीं लगा और सीनियर वेट कर रहा है, कब तक लगेगा? वो बेचारी कोई जूनियर है, मान लो संघर्ष कर रही है, कुछ फिक्सिंग नहीं हो पा रही, वहीं पब्लिक में दे दनादन सुना के उसकी ऐसी तैसी मार देना रहे। वो रोती रह गई, पर ये चुप नहीं होता, वो रोती रहेगी या रोता रह गया, चुप नहीं होता। अरे भाई, उसे मसाज करवाना, अपने जूनियर है भाई, मसाज करो सीनियर की, तीव्रती है इससे, हमारे तो अंग अंग में भक्ति है, करो हमारी सेवा। इस प्रकार से जूनियर से अपनी पर्सनल सेवाएं लेना। अगर जूनियर वैसे पर्सनली सेवा करना चाहे तो आपने उसकी खुशी के लिए थोड़ी सेवा ले ली, दैट्स अनदर थिंग, नॉट फॉर योर ग्रेटिफिकेशन बट फॉर द प्लेजर ऑफ दैट डिवोटी। लेकिन हम खुद डिमांड कर रहे हैं, अरे हम सीनियर हैं जी, सेवा करो हमारी, बल्कि पानी मांगना होगा ना, ये यहाँ गिलास पड़ा हुआ है, सुन गिलास पानी दे मेरे को जरा,
मैं उठ सकता हूँ, मेरे शरीर में जान है, पर जूनियर डिवोटी को प्रैक्टिकली एक मतलब 2 कौड़ी का नौकर बना कर रखना, उफ, ये व्यवहार एक सीनियर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीनियर क्या मतलब, ये तो जूनियर का भी नहीं होगा जो अपने जूनियर के साथ ऐसा व्यवहार करे। समथिंग नोन एज ह्यूमननेस। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी ह्यूमननेस कम हो रही है, हमारे डीलिंग्स में ह्यूमननेस नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, समथिंग रॉन्ग। मुझे याद है एक समय मैंने किसी एक भक्त को बोला, who was saying that he is a भक्ता, ये फला वाला सीनियर थे रेलवे स्टेशन में और उनके साथ 2 बड़े-बड़े बक्से थे। मैंने कहा आई थिंक हमें हेल्प करनी चाहिए। सो उसने कहा अरे यार नॉन डिवोटी हैं, अभक्त हैं, क्या उनकी सेवा करनी, किसी भक्त की सेवा करें तो लाभ होता है। मैंने कहा लेकिन वो बुजुर्ग हैं यार, आई थिंक वी शुड हेल्प। सो उसने हेल्प नहीं की, बट आई वेंट विद 1 मोर डिवोटी। तो एक अटैची मैंने उठाई और एक अटैची दूसरे डिवोटी ने उठाई, लेकिन ये जो व्यक्ति था इसने कुछ नहीं किया। हम ये संसारी लोग हैं जी। अब कहीं ना इसमें इंसानियत नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ना वो तो भक्त नहीं है जी, हम क्यों हेल्प करें, अटैची उठाए किसी की, हाँ हम जो करें जी। इंसानियत, ह्यूमननेस डिवोटी में होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति बायोलॉजिकली जूनियर हो या स्पिरिचुअली स्पीकिंग जूनियर हो, एक वृद्ध व्यक्ति हो सकता है स्पिरिचुअल हो, ना हो तो स्पिरिचुअल जूनियर है, लेकिन एज में हमसे सीनियर है, सो क्या उसके प्रति रिस्पेक्ट है, इंसानियत। लाइक इन केस समबडी ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, आप डिवोटी हैं और आप चैंटिंग करें और आपके आगे कोई लेडी आके खड़ी हो जाती है और आप ऐसा सोचते हैं यार हम चैंटिंग करेंगे फिर खड़े होकर करनी पड़ेगी। नो, दैट लेडी मे बी क्वाइट ओल्ड, मे बी शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते और हम बैठे रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं। वेल दैट्स नॉट गुड। हमारी चैंटिंग वैसे आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। यस, तो इसलिए हाउ डू वी डील विद जूनियर्स? क्या हम जूनियर्स को 2 कौड़ी का नौकर बना करके उनको ट्रीट करते हैं, उनके पैसे लेते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कराते हैं ताकि उससे हम प्रॉफिट कमा सकें अपने लिए, ताकि मेरे कैमरा आ सके, मेरी फैसिलिटीज आ सकें, इसलिए। और पैसा उनको डूब गया तो बोला कि वेल दक्षिणा थी, गुरु दक्षिणा में तो कुछ चीज होती है। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट? तो इसीलिए अगर कोई वाकई में भक्त है तो उसके हृदय में करुणा होगी, स्पेशली टुवर्ड्स द जूनियर। सो दीज वर द 10 symptoms we shared with all of you, that are we faking out in bhakti or are we actually in bhakti? So let's do a quick recap of these 10 points. So first point is that कि ऐसे लोग श्रवणम कीर्तनम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं लेकिन ग्लैमर और इमेज में इंटरेस्ट रखते हैं। Second is that they quote shastras but they never follow the shastras. Third is that ये पर्सनल ग्रेटिफिकेशन में ध्यान देते हैं, यानी मेरी पूरी हो तृष्णा, कल देखेंगे राधा और कृष्णा। फोर्थ पॉइंट इज दैट चैंटिंग इज जस्ट अ लिप सर्विस, मोबाइल फोन के साथ चैंटिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज दैट वी हैव एनवियसनेस टुवर्ड्स द डिवोटीज, बजाय कि इंस्पिरेशन लेने के हम उसे ईर्ष्या करते हैं। सिक्स पॉइंट इज मेंटेनिंग क्वाइटनेस सो दैट आई कैन बी काउंटेड एज वेरी ग्रेव डिवोटी। सातवां पॉइंट है टीयर्स आ रहे हैं जी कीर्तन में, फिर हमें डिसिप्लिन की आवश्यकता क्या है। 8th point is that I will respect my guru but not other devotees, यानी गुरु के साथ तो जय जयकार, बाकी सबके साथ हाहाकार। 9th point, seeking power, post, position, recognition but not really bhakti. And 10th point is that we are too harsh, especially while dealing with the juniors. So ये कोई डायग्नोसिस पॉइंट थे जिसमें आप जान सकते हैं कि क्या मेरी भक्ति वाकई में असली में है या नकली में है। Are you faking out भक्ति और are you really into भक्ति? So इसलिए आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंड गुड डायग्नोसिस डन मींस 50% ट्रीटमेंट इज डन। देखिए बाकी 50%। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस फेक भक्ति से रियल भक्ति की ओर आए हैं, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन हाउ टू बिकम सीरियस एंड जेन्युइनली इनटू भक्ति। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम, श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम।